अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में आपके साथ में एक आर्टिकल शेयर करूंगा। फ्लाइट के ही बारे में है ये वीडियो पूरी, इंडिया से सऊदी अरब की। लेकिन इसमें आपको कुछ जानकारी शेयर करूंगा। आपको बुरा भी लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, तो वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको एक चीज का मैं क्लियर कर दूं। हो सकता है शायद दुआ करेंगे तो वो काम भी हमारा बन जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी बता दिया है। तो ट्विटर पे मैंने पूछा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि जी भाई आप बनाएं वीडियो ताकि हम कुछ समझ सके इसे, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत कम ही समझ में आता लोगों को। तो इसमें इस आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि आपको अगर सऊदी अरब जाना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सऊदी अरब आइए, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आइए, गलत तरीके से। इस रिपोर्ट में ये बोल रहे हैं कि आपको सऊदी अरब जाना है, आप एनआरआई हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, तो आप सऊदी से जाइए दुबई। ऑन अराइवल वीजा ले लीजिए दुबई, तो आप दुबई जाइए। कोविड-19 का टेस्ट करा करके जाना होगा दुबई, और दुबई से फिर टेस्ट वगैरह आपको क्लियर करके फिर दुबई में 48 घंटे का टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आप सऊदी अरब में इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फैमिली वाले हैं, जो फैमिली वाले लोग रहते हैं सऊदी अरब में, तो वो इस तरीके से कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं इस तरीके से। लेकिन वर्किंग जो वर्क करते हैं यहाँ पर, वो नहीं आ रहे हैं। उनमें से कुछ होंगे जो कंपनी अप्रूवल ले रही है, कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है। आपके पास तो सिर्फ सऊदी का वीजा है, दुबई का वीजा है, उतना पैसा खर्चा करेंगे, यहाँ से जाएंगे दुबई, दुबई का वीजा लेंगे, फिर वहाँ पे टेस्ट कराएंगे, फिर क्या पता आपको कोविड-19 हो गया तो फिर वहाँ पे फंस जाओगे, फिर वहाँ से आप सऊदी अरब आओगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। आपको परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इसमें यही बता रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करके आप जो है जा सकते हैं, जो आपको अगर सऊदी अरब जाना होगा तो। यहाँ पर एजेंट लोग भी बोल रहे हैं कि आपको जाना होगा तो हम दुबई के थ्रू भेज सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा काम मत कीजिए ताकि आपको आगे चल के और भी प्रॉब्लम हो जाए। और यहाँ पर सऊदी अरब में अभी तक कोई भी काम करने वाला इंडिया से नहीं आया है। पर्सनली बोलूँ तो कोई भी लोग नहीं आए हैं। अगर अभी आपको आना भी होगा तो आपका कफील या कंपनी वाला अप्रूवल लेगा तो आप आ सकते हैं। और इस आर्टिकल में बताया गया कि अगर आप सऊदी अरब ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां पर आपको तवक्कलना ऐप, मतलब कि वही सारी बात, जैसे आपको क्वारंटाइन करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे करना, ये सब बात है। मगर यहाँ पर और बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है जो आपके साथ मेन पॉइंट है। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक अधिकारी ने बात किया केरला में, मतलब कि एक होता है ना कि आर्टिकल वाले जाते हैं, पेपर वाले जाके बात करते हैं किसी भी विषय पे, तो वहां पर इस आर्टिकल में बताया है, इन्होंने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ सऊदियाज प्लान्स फॉर केरला। मतलब इस आर्टिकल में जो अधिकारी ने बात किया वो कोझिकोडे या केरला वाले के लिए ही बात किया पर्सनली। तो उसमें से ये बात एक निकल करके आई है कि हो सकता है अक्टूबर से सऊदी एयरलाइंस के थ्रू, वंदे भारत के तहत ही, एयर इंडिया हो या सऊदी एयरलाइंस हो, इन दोनों के थ्रू कोझिकोड से फ्लाइटें जाएंगी। तो उनका कहने का मतलब यही है कि अक्टूबर से हो सकता है, अक्टूबर के हफ्ते से जो है फ्लाइटें जाएंगी सऊदी अरब। कोझिकोड मतलब केरला मिशन चलेगा, ये इनका प्लानिंग चल रहा है। मेन जो बेसिक पॉइंट था इस आर्टिकल का, तो वही मैं आपके साथ शेयर किया हूँ कि यहाँ पर ना यूपी है, ना बिहार है, ना दिल्ली है, ना मुंबई, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है तो अक्टूबर से फ्लाइटें चलेंगी, क्योंकि 30 सितंबर तक तो हमारे यहाँ फ्लाइटें बैन है। तो इंशाअल्लाह लोग तो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि 6 महीना 6.5 महीना हो गया है यार फ्लाइटें बैन किए हुए। जो सऊदी अरब से फ्लाइटें आ रही हैं इंडिया से, लेकिन पैसेंजर लेकर के नहीं आ रही हैं। सऊदी एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एयर इंडिया का जो चार्टर सिस्टम दिख रहा था वंदे भारत मिशन की लिस्ट में, उस लिस्ट में जो फ्लाइटें दिखा रही थी, वो फ्लाइटें जो वहां से खाली आ रही थी सऊदी अरब, वही फ्लाइट यहाँ से वंदे भारत के तहत इंडिया जा रही थी। इसलिए उस लिस्ट में उसको अपडेट किया गया था कि ये फ्लाइट इस दिन है, ये फ्लाइट इस दिन है। अगर लोगों को लेके जाती इंडिया से तो वो अपडेट देते एयर इंडिया वाले या एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले वंदे भारत मिशन के तहत। तो यहाँ पर बस यही है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट इस पे कोई भी सोच नहीं रहा है। हाँ, एक बात तो है कि हमारे मोदी जी को चाय की खबर मिल जाती है कि जो 8 मंत्री दिल्ली के सदन में बैठे हैं धरना दे करके, तो उनको चाय पिलाई गई है, लेकिन वो चाय बिल्कुल झूठी खबर थी, क्योंकि उन लोगों ने चाय पिया ही नहीं। वो खबर हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंच भी जाती है और वो ट्वीट पे बता भी देते हैं, लेकिन जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग फंसे हैं, फ्लाइटों की वजह से फंसे हैं, उनके बारे में उनके पास खबर नहीं गई है अभी तक। मुझे लगता है शायद ये वाली खबर उन तक नहीं पहुंच रही होगी, नींद में होंगे।
तो ये अच्छी बात नहीं है हम लोगों के साथ ऐसा करना, क्योंकि देखो सारे देशों ने फ्लाइटें चला रहे हैं यार, हमारा इंडिया ही पीछे क्यों है। चलो एयर बबल्स के थ्रू ही खोल दो यार, कुछ तो खोल दियो, कम से कम काम करने वाले लोगों को भेज दो, अपने अपने काम पे चले जाए, फिर बंद कर दो भाई, अपना बंद कर दो। एक लिमिटेड टाइम बना दो कि हम 10 दिन के लिए खोल रहे हैं, 10 दिन में जितने को जाना होगा, जो इमरजेंसी होगा चले आएंगे। सही बोल रहा हूँ ना यार। ये कोई अगर ऐसा कोई मेरी वीडियो में देख रहा हो जो गवर्नमेंट से जुड़ा हो, कोई ऐसा हो यार, कुछ हेल्प करो, कुछ बातें अंदर तक पहुंचाओ जो वहां से हम लोगों की कोई हेल्प कर सके। जो भाई इंडिया में फंसे हुए हैं उनको बहुत जरूरी है सऊदी अरब आना, उनकी नौकरी खतरे में है। अगर वो टाइम पे यहाँ पर नहीं आएंगे ना तो क्या पता उनका कफील वीजा ही कैंसिल कर दे, इकामा ही कैंसिल कर दे, तो दोबारा उनको आने में भी परेशानी होगी। 3 साल वो दोबारा आ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि इंडिया जाने के बाद जो वापस नहीं आएंगे छुट्टी में उनको 3 साल का बैन लग जाता है। अब यहाँ पर बात यह है कि उनकी मुसीबतें आप लोगों को कैसे समझाऊं भाई। मैं समझ रहा हूँ बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि हमारी गवर्नमेंट सोच नहीं रही है। जब इनको सोचना था तो नहीं सोची, अभी पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चलो एक इसमें एक बात निकल के ये आई कि चलो कुछ खबर अंदर से आई, जो अक्टूबर से फ्लाइटें शुरू होंगी सऊदी अरब की, लेकिन DGCA हमारा सिविल एविएशन की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। कोई भी फ्लाइट्स का, चार्टर फ्लाइट हो, कोई भी फ्लाइट्स का अपडेट नहीं है। ट्रैवल वाले भी अभी फिर से मना कर रहे हैं कि हम टिकट नहीं काट रहे हैं, जिनका टिकट हम काटे उनको पैसा वापस रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्लाइट का जो अप्रूवल ही नहीं मिला है। अब इंतज़ार करना होगा 1 अक्टूबर से क्या राय आता है इन लोगों की, क्या दिमाग की बत्ती जलती है या नहीं जलती है, दिमाग की बत्ती बुझी रहती है, कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। बेसिकली यार बहुत बुरा लगता है कि जब सऊदी अरब में फ्लाइटें बंद थी तो ये लोग उधर से बोल रहे थे कि हाँ हाँ हम बनाना चाह रहे हैं, हम जाना चाह रहे हैं, सऊदी वाले अप्रूवल नहीं दे रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं। अभी देखो जब यहाँ पे खुल गई है तो ये लोग सांस ही नहीं ले रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में यही समझाऊं आप लोगों को कि ये वीडियो आगे तक पहुंचाइए, गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, शायद उनको कुछ अकल आ जाए। आप अगर कोई काम करता हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई काम करता हो गवर्नमेंट सेक्टर में तो इस वीडियो को आगे तक फैलाइए, फेसबुक पे फैलाइए, व्हाट्सएप पे फैलाइए, कि लोग बहुत परेशान हैं जो सऊदी अरब आना चाहते हैं। लाखों लोग काम करते हैं सऊदी अरब में और लाखों लोग परेशान हैं। आए दिन मैं ट्विटर पे ट्वीट देखता हूँ, लोग परेशान हैं, मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, भाई परेशान हूँ भाई, फ्लाइट 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 का कोई अपडेट ही नहीं आता ऑफिशियली। अगर खोल देंगे लिमिटेड पीरियड में भी अगर आप खोल देते हैं ना तो लोगों की एक आस जग जाएगी और वो अपने अपने काम पे लौट आएंगे। कुछ कीजिए आप लोग, कुछ कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कीजिए। गरीबों का सहारा अल्लाह के सिवा, भगवान के सिवा तो कोई नहीं है, लेकिन नीचे में जो आप लोग हैं, आप लोग भी कुछ परमिशन देंगे तो वो लोग यहाँ आ सकेंगे। कब तक फ्लाइटें बंद रखेंगे? ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगा, ये जिंदगी भर चलेगा बीमारी। आए दिन बीमारी चलता ही रहेगा और हमारा इंडिया शान से टॉप पे जाने वाला है और जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दिल की भड़ास निकालिए। अल्लाह हाफिज़।